दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं ट्रेडिंग में तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को कैसे हम लोग बाय करें, शेयर्स को किस तरीके से सेल करें, इंट्राडे ट्रेडिंग भाई लोग ये क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और यार इंट्राडे करने का टाइमिंग क्या रहता है और इंट्राडे 5x का मार्जिन जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, आखिर इसको किस तरीके से इसका बेनिफिट लें। मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं और भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो मतलब ये है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रहा है। तो इसका आज नहीं तो कल आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइए ताकि आप लोग भी जान सकें कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वरना फिर मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा ही आप लोग वहां पे टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो ये इंटरफेस आएगा। आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन इसके 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं, प्लस 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर भी बन चुका है, जहां से आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केटिंग में, ऑप्शंस, एसआईपी और म्यूचुअल फंड हो गया, आईपीओ, ईटीएफ, इस सारी चीजों में कर सकते हैं। तो किस तरीके से किया जाता है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को मार्केट टुडे के नीचे देते हैं जितने भी इंडाइसेस होंगे वो आपके शो होंगे। देखो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है। तो इंडिया की शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। मतलब कि जो शेयर हैं वो कुछ भागों में प्रोवाइड किए गए हैं, भागे गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो सबसे बड़े शेयर होते हैं वो अलग यहाँ पे भाग में बांटे गए हैं। जो हल्के छोटे होते हैं, ना ही ज़्यादा कोई बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा जो छोटे होते हैं, वो आपके मिड में बांटे गए हैं। और जो बैंक्स होते हैं वो आपके अलग बांटे गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला आप लोग का जो इंडाइसेस है आपका निफ्टी 50 होता है, दूसरा सेंसेक्स होता है, तीसरा बैंक निफ्टी होता है। ये आखिर होते क्या हैं? देखो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज हैं आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी है सेंसेक्स में आती हैं, और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझिए होंगे। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक, तो बैंक निफ्टी पे आप लोग को क्लिक कर देना। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, फिर आप लोग को यहाँ पे स्टॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो जितने भी बैंक हैं जैसे एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और पंजाब बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, येस बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे जो बैंक हैं वो आप लोग के आते हैं। लास्ट वाला है येस बैंक लिमिटेड वाला। ठीक है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बैक पे आना है। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सिंपली आप लोग जो निफ्टी 50 के बगल में देते हैं ये अंक लिखे हुए जो कि लाल कलर के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो ट्रेडिंग थी, आज की जो शेयर मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि हमारा जो शेयर है वो लॉस में था। तो करंट टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो लाल कलर की बनी हुई है, मतलब कि लॉस में है। अब कितना पॉइंट लॉस में है तो आप लोग देख सकते हैं एक्सपायरी ट्यूसडे वाला के बगल में आप लोग देख सकते हैं कि -241 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि आज के दिन जो निफ्टी 50 की मार्केट थी वो इतने यहाँ पे 200 यहाँ पे 41 जो पॉइंट है वो नीचे के साइड में मूव किए। अब कितना परसेंट मूव किए तो वो भी उसके ही हल्का बगल में दे देते हैं। 0.95% आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव किए। और यहाँ पे यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को इतनी नॉलेज पता चल गई होगी, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, ये बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग को इनको जरूर समझना है ताकि आप लोग यहाँ से अचीवर बन सके।
ताकि आप लोग जान सकें कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, आप लोगों को नीचे आ जाना है। आप लोगों को नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेनर्स और लूजर्स वाला। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है मूवर्स के बारे में। देखो मूवमेंट यहाँ पे बताया जा रही है मूवमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से कैंडल हैं, इनके ऊपर किस टाइप की मूवमेंट्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं। जैसे कि पहला अपोलो करके हुआ, दूसरा टाइटन हो गया, तीसरा यहाँ पे टेकॉम हो गया और यहाँ पे चौथा आपका अल्ट्रा सीमेंट का आ जाता है। और बहुत सारे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल मूवर्स वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। बैक पे आप लोग को आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और आप लोग को सेम उसी तरीके से व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का। तो आखिर ये होता क्या है? देखो जो लार्ज कैप होता है देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है जो सबसे बड़ी ही कंपनियां होती हैं। ठीक है, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। और जो मिड कैप होता है जो कि आप लोग का बीच की आती है, मतलब ना ही ज़्यादा कोई बड़ी होती हैं और ना ही ज़्यादा कोई छोटी कंपनी होती हैं। और स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जो कि सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं आईपीओ कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। इनका भी आप लोग यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो मोस्ट बॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देखो मोस्ट बॉट का मतलब ये होता है, बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंट्राडे वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। तो पहला आप लोग का हिंद जिंक करके आता है, दूसरा हिंद कॉपर आ जाता है, तीसरा आईडी आता है और चौथा बैंक करके आता है जो कि बंधा बैंक करके है। और यहाँ पे भी ऑल बॉट स्टॉक्स अगर उस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि इंट्राडे इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ है एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। और डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि जो कौन कौन से शेयर हैं जो कि डिलीवरी पे सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये इंट्राडे डिलीवरी क्या होती है। देखो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है और जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। पूरी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं, तो जरा भी स्किप मत करना, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टॉप परफॉर्मर्स वाला। देखो आप लोग यहाँ से किसी भी शेयर को अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है और हमारा जो शेयर है वो कितना प्राइस पे था, कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल का या फिर 4 साल का या फिर 5 साल का जो भी यहाँ पे डाटा है वो आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, डिस्कवर स्टॉक्स हो गया, बाय एंकर के आता है और नीचे आते हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलती हैं, जैसे कि फाइंड द बेस्ट ईटीएफ करके आता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। और ट्रेडिंग सिग्नल्स पे आने के बाद में ये भी आप लोग दे सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं, इनके ऊपर किस टाइप की कैंडल्स बनी हुई है। और ये भी दे सकते हैं कि स्टॉक्स इन द न्यूज़ आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि करंट टाइम में न्यूज़ में चल रहे हैं, नो मैटर कि वो बैड न्यूज़ है कि गुड न्यूज़ है, बट वो न्यूज़ में चल रहे हैं। तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। चलो मैं आप लोग को बताता हूं कि किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी नहीं देता हूं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड पे बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। आप शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए सबसे पहले टॉप पे सर्च कर देना है। आप लोगों को कोई एक रेंडमली शेयर को बताऊंगा कि किस तरीके से उसको बाय एंड सेल करना है। तो उसको सबसे पहले आप लोगों को क्लिक कर देना है, जो भी आप लोग को शेयर करना है। तो आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है। अब देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें एनालाइज करती हैं। आप लोग को यहाँ से एक पेन और कॉपी ले लेना है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिन पे आप लोग को रिसर्च करनी है, आपको समझना है कि एक्चुअल में आखिर होते क्या चीज़ हैं। तो आप लोग ये दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो ओपन की
कितने पे हो रहा है, हाई कितना गया है, लो कितना गया है, प्रीवियस क्लोज कितनी है, तो ये दे सकते हैं यहाँ पे। और इसका हल्का सा आप लोग यहाँ पे बगल में करते हैं तो आप लोग ओवर जो 1 दिन का जो भी इनका ग्राफ है ऊपर से नीचे कितना आया है वो भी आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग क्या है नीचे हल्का आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वॉल्यूम वाला। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने नंबर में लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और जो भी एवरेज जो भी ट्रेडर प्राइस है इसका कितना चल रहा है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है 52 वीक लो और 52 वीक हाई, तो ये भी आप लोग देते हैं कि एक साल 52 वीक मतलब एक साल होता है, एक साल में लो कितना गया है और एक साल में हाई कितना गया है, तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं। और एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है, ये भी आप लोग यहीं से ही पता कर सकते हैं। नीचे आते हैं लेटेस्ट जो भी इनके अपडेट होते हैं वो भी आप लोग यहीं से दे देते हैं। एनालिटिक रेटिंग पे आने के बाद में ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, या फिर सेल कितने % हो रहा है, तो वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बाय करने से क्या होता है, होल्ड करने से क्या होता है और सेल करने से हमारा क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। बट उससे पहले आप लोग को रिसर्च करनी पड़ेगी। अब आप लोग को नीचे आ जाना है नो योर स्टॉक्स पे, तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म में कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब होता क्या, मैं आपको बता दूं। मार्केट कैप का मतलब होता ये है कि जो पूरी नेटवर्थ होती है कंपनी की, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। मान के चलिए कोई टाटा स्टील की कंपनी है, तो मार्केट कैप वाला अगर ऑप्शन आ गया तो उसकी जो पूरी नेटवर्थ होगी उसी की यहाँ पे बात हो रही, तो उसी को कहते हैं मार्केट कैप। अब हम लोग नीचे आते हैं तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि ये न्यूज़ में इसके इवेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। यहाँ से भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। बेसिकली जो लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग को टेक्निकली जो कि इनका मोमेंटम स्कोर वो कितना चल रहा है, और DRSI हो गया, DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया, ये सारी जो ग्राफ होता है, ग्राफ के कुछ नंबर होते हैं वो आप लोग को यहाँ पे देखना रहता है। इनको आप लोग को एनालाइज करना है। अगर इसको समझ जाएंगे तो आप लोग को जो भी ग्राफ देखने का नज़रिया है वो पूरा ही बदल जाएगा, तो इस पर आप लोग को रिसर्च करनी है। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फंडामेंटल का। देखो फंडामेंटल एक ऐसी चीज़ है जो कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ किसी भी शेयर का फंडामेंटल दिखा दो तो वो पता कर लेते हैं कि हमारा जो शेयर है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें वो समझ जाते हैं। क्योंकि आप लोग को फंडामेंटल में कुछ ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इनकी मदद से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कंपनियां उसको कितने में हायर कर रही हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी डिप टू इक्विटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फंडामेंटल में प्रोवाइड की जाती हैं। इन्हीं को आप लोग को समझना है। और रिसर्च क्या क्या सारी चीज़ें करना है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि मोमेंटम स्कोर हो गया, DRSI हो गया, इनके बारे में आपको देखना है। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो वाला ऑप्शन। देखो पी रेशियो क्या होता है इसको देखना है, EV टू एबिट देखना है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको देखना है, PG रेशियो क्या होता है, ROC बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, EV टू एबिटिका हो गया, EV टू सेल्स हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, और ROE हो गया। मतलब कि पूरा ही आप लोग को फंडामेंटल देखना है, इसके बारे में समझना है। अगर आप लोग यहाँ पे कहीं जा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बड़ा फंडामेंटल टाइप कर दो, ताकि मैं आप लोग को अगली वीडियो में ही बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करें। क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, अगर मैं बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं इतना वीडियो बनाऊँ जितना आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग कोई भी यहाँ पे शेयर लेने जाएं तो आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग देख लें। जैसे देख सकते हैं कि 33% प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड्स हैं, और 14% आपके म्यूचुअल फंड में हैं, 10% आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और 2.39% आपके अदर डील्स हैं, और 21.93% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अब मैं आपको चलो बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंटर ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि इसको किस तरीके से किया जाता है और 5x का मार्जिन होता क्या है। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग को ये इंटरफेस आएगा। ऊपर देख सकते हैं कि
हमारा जो शेयर है इसका करंट टाइम में 187 करके जो प्राइस है वो चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर वाला जो ब्रैकेट है, अगर इस पे मैं यहाँ पे 200 शेयर लिख देता हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं अब सबसे पहले बताता हूँ डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। अगर मैं 200 शेयर नंबर ऑफ शेयर में लिख देता हूँ, अगर मुझे 200 शेयर लेना है तो मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड देख सकते हैं नीचे कि 37,522 रुपये आ रहा है। अगर मैं 200 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ तो मुझे 27,552 रुपये देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उनमें डिफरेंस बता देता हूँ। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आप लोगों की लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि उदाहरण में आपको मैं बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, 1 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद या फिर 50 साल बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बाय कर लूँ और कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप लोग आइए इसको बेचिए। और दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, जब एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मान के चलो सुबह जब 9:15 पे मार्केट खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने इसको आज कोई शेयर लिया है तो उसको आज ही आज बेचना ही है, मार्केट बंद होने से पहले ही पहले। और इंट्राडे 5x की मार्जिन भी देती है, तो मैं आपको चलो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डिलीवरी पे दे सकते हैं कि मैंने 200 शेयर लिख लिया है। तो अगर मैं डिलीवरी पे 200 शेयर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आज बाय करूंगा और कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि आगे के लिए। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर्स के लिए। तो ये होता है, आप लोग देखते हैं कि 37,552 रुपये मुझे देना पड़ेगा। और यही शेयर अगर मैं इंट्राडे पे लेता हूँ जो कि 5x का मार्जिन देता है, तो मुझे 7,500 रुपये ही देना पड़ रहा है। कहाँ पे मुझे 37,000 रुपये, करीब 37,500 रुपये देना पड़ रहा है अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। वही अगर शेयर में वही सेम क्वांटिटी लेता हूँ इंट्राडे पे, तो मुझे यहाँ पे 7,500 रुपये ही देना पड़ेगा। मतलब कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन होती क्या है। मान के चलिए मार्केट में कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का रैंक कर रहा है, अगर वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आप लोग को 5 गुना कम देना पड़ता है यहाँ पे। इसी को हम लोग 5x की मार्जिन कहते हैं। तो अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 7,500 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग पे लेटर पे लेंगे तो आप लोग को 8,254 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि जो पे लेटर है वो 4x का मार्जिन देता है। तो ये इंटरफेस रहता है इंट्राडे में और डिलीवरी में। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को करना रहता है। देखो, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी आप लोगों की कैलकुलेटिंग है, पूरी आपकी रिसर्चेबल है। जितने ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ज़्यादा ही बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो आप लोग रिसर्च करना कभी भी मत भूलिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, आप लोग पहले वीडियो को बैक करिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, फंडामेंटल हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, चार्ट्स क्या होते हैं, डे RSI को किस तरीके से एनालाइज करें, उसी से आप लोग का चार्ट देखा जाता है। अगर आपको समझना है तो सिर्फ आप लोग एक बार कमेंट में अपना जो भी क्वेरी है आप लोग टाइप करिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में इसको किस तरीके से यूज करना रहता है। तो गाइस, मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।